तो आज का टॉपिक हमारा है ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिफ्ट। यानी कि अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि हाउ कंडक्टर्स कंडक्ट। आप सोचो इस पे कितना जोर देने की जरूरत है बच्चों, इस चीज पे कि जब तक आप ये कैरेक्टर समझोगे कंडक्टर का, तब जाके आप बहुत सारी चीजें रिलेट कर पाओगे कि क्यों पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, करंट चलता कैसे है। करंट मैंने उस दिन भी बोला था, इट्स नॉट करंट दैट रीचेस फ्रॉम फार ऑफ पावर स्टेशन टू आवर होम्स। नहीं नहीं, वो भेजता है फटाक से, स्पीड ऑफ लाइट से। क्या भेजता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो फील्ड हमारे घरों में जहां जहां उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, टंग चलाना स्टार्ट कर देता है उनको। और तो और मैं आपको जब एसी पढ़ाऊंगा उसमें समझाऊंगा बेटे, एसी में क्या होता है कि फील्ड कांस्टेंट नहीं होता है। फील्ड कभी इधर होता है, फिर डायरेक्शन बदलता है, इधर होता है। और ये 50 हर्ट्ज पे होता है, सुना है ना? 50 हर्ट्ज हमारे घरों में, उसका क्या मतलब है? एक सेकंड में 50 बार ऐसे 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 फील करता है, कभी इधर होगा कभी इधर होगा। उस केस में हमारे घरों में जो सर्किट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे नहीं बढ़ते रहते हैं, वो आगे पीछे करते हैं। क्या करते हैं वो? तो यू शुड अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड दीज फिनोमेना। क्लियर है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं कि करंट हमारे कंडक्टर्स में कैसे चलता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। आर दे रियली मूविंग? बात क्वेश्चन ये है बच्चों, ठीक है। व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग? दैट इज गिवन अ नेम। जो उनका मोशन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो आप मेरे लिए एक चीज करके बताओ पहले। ये एक कंडक्टर है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज सोर्स कुछ नहीं लगाया हमने, है ना मेरा बच्चा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? सोए होंगे या मूव कर रहे होंगे, इधर उधर भटक रहे होंगे। छोड़ो इसको। टेक अ गैस सैंपल। याद है लास्ट ईयर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? क्या करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स? कंटिन्यूअस मोशन, है ना? कभी ऐसे गए ऐसे गए, ऐसे ऐसे, सारे क्या है। लेकिन ओवरऑल ये गैस क्या मूव करता है कहीं को? इज दिस बॉक्स और दिस अमाउंट ऑफ गैस मूविंग समवेयर और इट्स कन्फाइंड टू अ गिवन स्पेस? ऑलमोस्ट ऐसा ही बिहेवियर है। बट मैं आपकी इमेजिनेशन से ये मांग रहा हूँ ये चीज। आई एम नॉट टेलिंग यू होल ऑफ द साइंस, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी इमेजिनेशन से ये निकालना चाह रहा हूँ, ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि ठीक ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में, वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। ठीक है। इट्स लाइक सेइंग दिस कि मैं आप सबको बोलूं कि खड़े हो जाओ और एक दूसरे को पंच मारो, धक्के मारो, यहां से वहां हो रहा है, लेकिन इस रूम से बाहर नहीं जा पा रहे। ठीक है। सो कैन आई से यू आर एट रेस्ट एज लॉन्ग एज यू एज अ मास इज कंसर्न? क्लियर है कि नहीं? सी बात है। क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये कहीं भी नहीं जा रहे हैं? क्या मैं क्लेम कर सकता हूं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कोई इधर गया तो उसके बदले दूसरा इधर चला गया, अगर कोई इधर गया तो उसके बदले दूसरा इधर चला गया? देयर इज ऑलवेज एन इलेक्ट्रॉन, देयर इज ऑलवेज एन एंटी इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स मोशन। क्लियर है कि नहीं? ओके। तो मैं बोलूंगा इनकी जो एवरेज है, एवरेज मोशन is zero. There is no motion in them as long as the mass is concerned. Clear है कि नहीं? Okay? आपके घर में पानी का पाइप लगा हुआ है, उसमें पानी भरा है लेकिन चल नहीं रहा है। पानी भरा है, वो पार्टिकल्स इधर उधर कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं एज अ होल। क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ओके। आप लोगों को मैंने एक बड़े से हॉल में रख दिया है और आप एक दूसरे को मार रहे हो, थप्पड़ लगा रहे हो, धक्के दे रहे हो, लेकिन ओवरऑल आप हॉल में हो। अब अगर मैं उस हॉल को, फ्रिक्शनलेस हॉल है, क्या है? फ्रिक्शनलेस हॉल, लंबा सा हॉल है। अगर मैं उस हॉल का फ्लोर टेढ़ा कर दूं और तुम लड़ते रहो तो क्या होगा? तुम लड़ते लड़ते एक तरफ ड्रिफ्ट होने लग जाओगे। क्या होने लग जाओगे? ये ध्यान रखना। अचानक से इनकी मोशन स्ट्रेट नहीं, ऐसे होने लग जाएगी, फिर ऐसे होने लग जाएगी। जस्ट लाइक दिस। आई विल टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ टार्जन, है ना? ऐसे मान लो बहुत सारे पत्ते हैं जंगल में, ऐसे बहुत सारे पत्ते हैं, ऐसे बहुत सारे पेड़, बहुत सारे टार्जन ऊपर से गिर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? बहुत सारे लड़ रहे हैं, टार्जन और उसके विलन लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग एंड दे आर ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड्स। क्लियर है कि नहीं? एज अ मास, एज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, दे आर ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स। क्लियर है कि नहीं? इन द सेम फैशन बेटे, जब हम एक कंडक्टर पे बाहर से एक चार्ज सोर्स या एक पोटेंशियल सोर्स लगा देते हैं, वो क्या करता है? वो इस स्पेस में जहां अभी तक जीरो लड़ाई चली थी, टक्कर वक्कर हो रहे थे, यहाँ वहां धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन
ओवरऑल एज अ मास ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे थे। समझ गए मेरी बात? ओके तो व्हाट हैपेंस बेटे कि सडनली ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां आया था, अब इलेक्ट्रॉन पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही ऐसे लग गया तो इसकी पाथ मेरे बच्चों ऐसे हो जाएगी। डोंट थिंक ये कोई नई बात है। देखो ध्यान से, अगर ग्रेविटी ना होती, मैंने एक बॉल फेंक दी तो वो चलती रहती स्ट्रेट लाइन। द मोमेंट ग्रेविटी इज स्विच्ड ऑन, इसकी पाथ कैसे हो जाती है? अक्सर क्वेश्चन आता है द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ड्रिफ्ट, है ना, बिटवीन टू कोलिजन्स, है ना, ड्यूरिंग अ ड्रिफ्ट बिटवीन टू कोलिजन्स इज इट इज अ कर्व, मोर लाइकली इट इज अ पैराबोलिक कर्व। ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? तो कभी कभी पूछ दे इतनी छोटी सी टाइनी सी डिटेल, तुम सोचोगे ये क्या मतलब है। हियर इट इज क्लियर बिकॉज इट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप जेई एडवांस का एग्जाम दे रहे होते तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा हो, तो पाथ अभी भी कर्व होगी लेकिन पैराबोलिक नेचर नहीं होगा, ये बात समझना, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। तो मेरे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, फिर टकरा के इसने ऐसे जाना था लेकिन ऐसे जाएगा। तो ओवरऑल बेटे क्या हुआ, जहां इन सब ने स्ट्रेट लाइंस में टकरा रहे थे, अब सब के सब ऐसे टकरा रहे हैं। इसकी पाथ ये होनी चाहिए थी तो ऐसे हो रही है इसकी। तो ओवरऑल ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स धीरे 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 लड़ते झगड़ते दे आर रिसीडिंग टुवर्ड्स वन एंड। क्लियर है कि नहीं? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ठीक है कि नहीं? इट्स सॉर्ट ऑफ एन एवरेज ऑफ ऑल, एवरेज ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन एन इलेक्ट्रॉन। दैट्स हाउ कंडक्टर्स कंडक्ट। क्लियर है कि नहीं है? आपके लिए मैं बता दूं बच्चों, इट इज फ्यू सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप बाद में डिराइव भी कर सकते हो आप इस चीज को, लेकिन कितनी होती है ये? कुछ सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। नाउ इट्स क्लियर कट कि दादरी से यहाँ करंट नहीं आता है। सोचो सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्पीड है इसकी, तो मीटर भी नहीं चलता है, इसको तो सदियां लगेंगी वहां से यहाँ आने में। दैट्स द की। ठीक है कि नहीं? अगर इतना हम सोचे ना, इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से चलते हैं, लड़ते लड़ते ऐसे नहीं जाते हैं, सीधे नहीं जाते हैं, टक 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 ओवरऑल गेन कर रहे हैं एक तरफ को। ये दैट्स द की। क्लियर है कि नहीं? कोई सवाल मेरे बच्चों? सो व्हाट इज ड्रिफ्ट? इट इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स while hitting each others and the atoms in a conductor, but the net motion is still there. Clear है कि नहीं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो नेट मोशन कितना था? जीरो। देयर वाज नो नेट मोशन, देयर वाज नो नेट करंट। समझ गए मेरी बात की नहीं? दैट्स इट। तो मेरी एक बात तुम लोग समझ गए ये कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर जाएंगे, ऑफ कोर्स करंट इधर को आएगा, वो हमको पता ही है, कन्वेंशन है ना। लेकिन ये बात पक्की है कि इलेक्ट्रॉन्स टक 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 रिसीड कर रहे हैं इधर को धीरे धीरे धीरे। क्लियर है कि नहीं? दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट मेरे बच्चों। क्लियर है कि नहीं? जैसे मैंने वो हॉल बताया, जब मैं टेढ़ा करूं, लड़ते तो तुम अभी भी हो टकरा टकरा के, लेकिन कहां को जा रहे हो? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारा एक ड्रिफ्ट हो रहा है, स्लाइड कर रहे हो तुम धीरे 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 धीरे। प्रोसेस ऑफ ड्रिफ्ट समझ आया कि नहीं आया? सेमीकंडक्टर्स में ये फिर आएगा, इसलिए ध्यान देना। ठीक है कि नहीं? डोंट टेक इट सम सॉर्ट ऑफ ऐसे ही कुछ हवाई कॉन्सेप्ट बता दिया सर ने, ऐसा कुछ नहीं है ना। इट्स इमेजिनेशन एट वर्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। क्लियर है कि नहीं? ये समझ रहे हो ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है? ठीक है, अभी लड़ाई चल रही थी, बराबर लड़ाई चल रही थी, द मोमेंट यू स्विच दिस ऑन सडनली टंग। खास बात बेटे ये है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक बड़ी अजीब सी चीज है। होता क्या है इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करता है, ये समझते हैं अब, है ना। एक इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट कर रहा होता है तो लेट्स से वो किसी कोलाइडर से कोलाइड करता है। इट कैन बी एन एटम और वन मोर इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। इनके जो कोलिजन्स है, ठीक है, लेट्स एज्यूम दे आर इलास्टिक। क्लियर है कि? तो बेटे ये इससे टकराएगा, आना था इसने ऐसे आएगा, टकरा के फिर ऐसे जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो दैट मीन्स इसको जो मेन टाइम मिल रहा है चलने का वो है वन कोलिजन टू अनदर कोलिजन। ठीक है, देखो कोलिजन के टाइम ये कुछ खास नहीं करेगा, बस अपना पाथ चेंज करेगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, वो इसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक एक्ट करता है, कब तक इसको फ्री मूव करा पा रहा है? जब तक ये कोलाइड नहीं हो रहा है। सही बात है कि नहीं? वन कोलिजन टू अनदर कोलिजन, बीच में जो टाइम है, दैट्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सेलरेटिंग इट। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स क्रिएटिंग एजेंसी, वो इस पे फोर्स लगाएगा, उसको एक्सेलरेट करेगा। लेकिन कब?
बिटवीन द कोलिजन्स, नॉट ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के टाइम पे तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, समझ के मेरी बात की नहीं। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, और इस रिलैक्सेशन टाइम को हम लिखते हैं टॉ। क्या लिखते हैं? ये ध्यान रखना। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, तो रिलैक्सेशन टाइम डजंट मीन कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से फुर्सत मिलती है, नहीं नहीं, उसको कोलिजन से फुर्सत मिलती है। क्लियर है कि नहीं? ओके। अगर हम एक सिंपल केस लें, क्या होता होगा सोचो। एक इलेक्ट्रॉन चला, भागने लगा, फिर टकराया, टक हो गया स्लो, फिर भागने लगा, फिर टक स्लो, फिर भागने लगा, ठीक है कि नहीं? गेन कर रहा है, फिर लूज कर देता है, गेन कर रहा है, फिर बिलियंस एंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग दिस। आकृति बेटे क्लियर है? पक्का बेटा, है ना? ये आया, टक, छूट गई इसकी स्पीड, फिर से टक, छूट गई स्पीड। तो अगर आपसे कोई पूछे एक प्लॉट जैसा बना के दे दो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो आप कैसा बनाओगे वो मैं बता दूं। अब मोशन टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं मान लो स्पीड वर्सेस लेट्स से कुछ भी हो, टाइम ले लो, ठीक है? तो ये अपनी स्पीड गेन कर रहा है, फिर लूज कर रहा है, फिर गेन कर रहा है, फिर लूज कर रहा है। कोलिजन, सॉरी, कोलिजन काफी शार्प होगा। गेन कर रहा है, फिर से लूज कर रहा है। सही बात है कि एक्चुअली ये गेन कर ही नहीं पाता है फुल, ये बार बार थोड़ी एनर्जी गेन करके वापस दे देता है कंडक्टर को। वही जस्ट लाइक टार्जन ऊपर से गिरेगा एक पत्ते पे, फिर और एनर्जी गेन करी, दूसरे पत्ते को दे दी, फिर गिरा तीसरे पत्ते। दैट्स व्हाई टार्जन इज एबल टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी शुड लुक एट इट, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी स्पीड बढ़ ही नहीं पा रही, ठीक है? इसलिए ये फ्री फॉल तो नहीं है। ये बात क्लियर है कि नहीं? इट्स नॉट फ्री मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट प्लॉट, है ना? ये मैं नहीं कह रहा कि आप याद रखो इसको, बट वेरिएशन ऑफ, ठीक है? अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए तो कई जगहों पे प्लॉट ऐसा भी है कि ये गया स्ट्रेट, फिर ऐसे आया, फिर स्ट्रेट। ऑफ कोर्स मैं यहाँ स्ट्रेट क्यों रखूंगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। याद रखना, क्लियर है कि नहीं? ओके, ऐसे 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 दिखाते हैं, ठीक है? दैट मीन्स ये थोड़ी देर के लिए चलता है, फिर बेचारा अपनी वेलोसिटी लूज कर देता है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या करता होगा ये? जो कंडक्टर है वो हीट अप हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बेचारा एनर्जी, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ने ऐसे ही जाना था, बहुत सारी वेलोसिटी गेन कर रही थी, लेकिन हो ही नहीं पाई, गई कहाँ? इनटू हीटिंग द कंडक्टर। क्लियर है कि दैट्स हाउ द ट्रांसफर मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, जहां तक हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। जब आप हीटर चलाते हो घर में, तो आप क्या कर रहे होते हो? सोचो ना, कीप दिस इमेजिनेटिव पार्ट इन योर माइंड कि उस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे थे, लेकिन वो टकरा रहे हैं, टक 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 टक, वो कंडक्टर गर्म हो रहा है, और हम क्या ले रहे हैं उसकी? वो हीट सप्लाई कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी ट्रांसफर कर करके उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है? कभी आपने कहीं लोहार का वो देखा है, ब्लैक स्मिथ? या आप ऐसे भी कर लो, एक काम करो, हथौड़ा लो और पत्थर पे उसका टक 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 काफी देर तक लगे रहो, वो गर्म हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आप जो हिट कर रहे हो वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू हीट एनर्जी। यहां मैं आपको यही समझा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स टकरा टकरा के क्या कर रहे हैं बेटे? गर्म कर रहे हैं इस कंडक्टर को। दैट्स हाउ द हीटिंग इफेक्ट्स कम्स अबाउट। क्लियर है कि नहीं? अब चलते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स पे, ठीक है कि नहीं? समझ आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, डू यू अंडरस्टैंड दैट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, धीरे धीरे चल रहा है, गेन कर रहा है, टक, गेन कर रहा है, टक, फिर वापस वापस वापस। इसीलिए जो मैंने परसों बोला था उनको कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और दूसरी तरफ से याहू करके निकलना चाहिए था, लेकिन यहां से जैसे घुसा था वैसा ही निकल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ने उसको भगा देना था, लेकिन नहीं गेन कर रहा है एनर्जी। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज इट हैज टू लेट द एनर्जी गो टू द कंडक्टर। क्लियर है कि नहीं? कंडक्टर छीन लेता है वो एनर्जी उससे। और भी तरीके हैं, ये तो चलो एक हीटिंग इफेक्ट की बात है। ओके, तो अब पढ़ते हैं कि क्या तरीका है। हम एक काम करेंगे, अब हम कनेक्ट करेंगे। वी शुड नाउ ट्राई कनेक्ट ओम्स लॉ
टू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड स्टफ, है ना। इससे हम ओम्स लॉ का पूरा एक्सप्रेशन निकाल के ले आएंगे। पहला हम ये करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट करंट थ्रू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ध्यान रखना, ठीक है। करंट को किससे कनेक्ट करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्यों? बिकॉज ड्रिफ्ट की वजह से ही करंट है, ड्रिफ्ट नहीं था तो करंट भी नहीं था। सही, सिंपल एज दैट। क्लियर है क्या? ओके, सो वीर, क्लियर है बात? लेट्स टेक अ कंडक्टर बच्चों। लेट्स से इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, मतलब n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी एक तरह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की, कितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है कि? ओके, अब मैंने कहा ड्रिफ्ट हो रहा है, लेट्स टेक इट, इट इज vd, यानी कि एज अ मास, एज अ सिंगल ग्रुप ये इस वेलोसिटी से चल रहा है। इट्स अ कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। क्या है ये? कांस्टेंट येट एवरेज वेलोसिटी। इसके बारे में बात करेंगे, कांस्टेंट येट एवरेज वेलोसिटी बच्चे, ठीक है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कुल मिला के इस स्पीड से चल रहे हैं। हालांकि ये बात सच है कि उसमें से कुछ तेज जा रहे होंगे, कुछ स्लो जा रहे होंगे। ऑन एन एवरेज एज अ मास, क्लियर है कि नहीं? एज अ मास वो कभी तुमने बहुत सारे परिंदे झुंड में उड़ते देखे? तो वो इंडिविजुअली कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए एक फॉर्मेशन में चलते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स ड्रिफ्टिंग, दैट इज ड्रिफ्टिंग, है ना। एक झुंड चल रहा होता है, हमें लगता है शेप चला हुआ है, लेकिन अंदर वो क्या इधर उधर कर रहे होते हैं, कितना इधर मतलब टर्बुलेंट होते हैं। वी नॉट वरीड अबाउट दैट। सो आई एम सेइंग drift is that average constant velocity with which electrons are appearing to be moving। सारे के सारे इसी स्पीड से चल रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बात ध्यान रखना। इट्स एन एवरेज ऑफ एवरीथिंग। क्लियर है कि नहीं? तो दिस ड्रिफ्ट स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं मेरे बच्चों, तो मैं कहूंगा ठीक है, अगर इसका एरिया a है, ओके, और अगर ड्रिफ्ट स्पीड vd है, तो टाइम डेल्टा t में ये इलेक्ट्रॉन्स आगे कितने पहुंचेंगे? vd इंटू डेल्टा t। ये किसको समझ नहीं आया वो बताओ, ठीक है। अगर किसी बॉडी की स्पीड 10 है तो 2 सेकंड में वो 20 मीटर आगे जाएगा, ठीक है कि नहीं? अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी vd है तो डेल्टा t टाइम में वो इतना आगे बढ़ेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक पीछे से आए थे, उसमें से यहां तक एक पार्ट क्रॉस कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? यानी कि मैं कहूंगा इतने वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो डेल्टा टी टाइम में क्रॉस कर जाएंगे इस एरिया को। देखो मैं कहा जा रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ करंट पे। मैं कह रहा हूं लेट्स से यहां थे इलेक्ट्रॉन्स, ये लेट्स से वहां नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें यही खुशी होती है तो इनकी स्पीड कितनी है? ओके, दैट मीन्स आफ्टर टाइम डेल्टा टी ये लाल वाले इलेक्ट्रॉन सब के सब कहां पहुंच गए होंगे? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है कि नहीं? ये जैसे सिरिंज का नहीं चलता है वो टक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कितना वॉल्यूम आगे बढ़ गया, कितना वॉल्यूम इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर गया इलेक्ट्रॉन्स का। सो आई विल से ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन दिस हैव क्रॉस्ड दिस क्रॉस सेक्शन इन दिस मच इन डेल्टा टी टाइम। क्लियर है कि नहीं है? फिर समझाऊं, फिर बताऊं बेटे? एनीबॉडी? एंजल? फिर बताऊं बेटे? सुबीर? ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स अभी आए हैं इतने टाइम में, ठीक है, इससे पहले तो नहीं थे, जब आगे बढ़ गया ये पूरा का पूरा एरिया, तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स अब नए आए हैं, यानी कि इन्होंने इसको क्रॉस किया है। तो मुझे चार्ज मिल गया कहीं ना कहीं, जो कितने टाइम में क्रॉस कर गया बेटे? डेल्टा टी में, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द एरिया एट लेट्स से ए, इसको पॉइंट ए बोलते हैं ना, ओके, इसको बी बोलते हैं, पॉइंट ए। all electrons crossing the area at A can be found out by n is equal to number density into VO into VD डेल्टा T into एरिया। मतलब ये हो गया वो वॉल्यूम, देखो बेटे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय, है ना, सिलेंडर का एरिया कितना होता है?
एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो हाइट कितनी है वी डी इंटू डेल्टा टी, और एरिया ए है, और नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम, ठीक है कि नहीं, दिस इज नंबर बाय वॉल्यूम इनटू, अगर आपको इसका वो समझना है, ठीक है कि नहीं। आखिर बेटे मेरा बच्चा समझ आ रहा है अच्छे से, पक्का बेटे, ओके, कोई परेशानी हो प्लीज रेज योर हैंड, है ना, सबको आते हैं डाउट, सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर रहे हैं वो इतने टाइम में आए हैं, नहीं तो वो यहाँ पे थे, तो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, पकड़ो इनको, ये अपने साथ कितनी चार्ज लाए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ई लेके चलता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने लेके चलेंगे, इतने टाइम्स ई, क्लियर है कि नहीं, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, बोलते नहीं दुकान पे जाते हो आप, 10 रुपए का एक आजकल एक बनाना मिलता है, ठीक है कि नहीं, तो 20 रुपए के 2 हो गए, 30 रुपए के 3 हो गए, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। मैं कुछ मिटा दूं इसमें से, एवरीथिंग नोटेड डाउन, मैं इसी को मिटा दूं, तो मैं ये कह रहा हूं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव क्रॉस्ड इज n into volume that has crossed, that is a vd into delta t, this is number, तो चार्ज कितना होगा बेटे, q is equal to n times e, that is e and a vdt, ठीक है क्या नहीं, आराम से बेटे, रोको नहीं, इट्स ओके, क्या हुआ, खांस ले, कुछ नहीं बेटा, ऐसे मत करिए यार, मतलब रिकॉर्डिंग के नाम पे तुमने मतलब जान दे दी नहीं यहाँ कुछ नहीं है, वो नहीं आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, इस पर घबराओ नहीं, एंड इट्स ओके, मैंने इसलिए नहीं, मैंने जस्ट रखना है ऐसे, जिसको पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा, अच्छा स्टूडेंट होगा, है ना, बाकी यहाँ कोई वो नहीं है। तो बेटे ये चार्ज गया कितने टाइम में, तो बताओ करंट कितने निकालोगे, चार्ज बाय टाइम, है ना, तो Q बाय डेल्टा टी इज E N A V D, दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेशन, दैट इज करंट एज अ फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बेटे नोट कर सकते, ये वी डी छोटा कर देना, मैं ना स्टूडेंट्स की तरह लिखने लग गया हूं कई बार, डी हैज टू बी ए सबस्क्रिप्ट, राइट, समझिए बेटे, कोई टफ तो नहीं लगा, सीधे देखो, चार्ज इनटू, देखो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम पर सेकंड, ध्यान से देखो, अगर आप डायमेंशनली जाना चाहोगे ना, याद करो क्लास 11 से एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होता था, वॉल्यूम पर सेकंड, डिस्चार्ज याद करो, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, भटक गया मैं, है ना, बट फॉर गुड, याद करो इसको, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, याद करो इस चीज को बेटे, ठीक है। तो मैं ये देखो A इंटू वी होता था वॉल्यूम पर सेकेंड, और ये कितना है, चार्ज, देखो चार्ज इंटू नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड इज चार्ज पर सेकेंड, दैट इज आवर करंट, ठीक है कि नहीं, कुछ ना याद रहे तुमको, डायमेंशनली आ जाओ इस चीज पर, ठीक है कि नहीं, ई एन ए वी डी, ठीक है कि नहीं, समझ गए कि नहीं बेटे, अनन्या बेटे थक गए, पक्का बैग पकड़ रखी है अपनी, सब ठीक है, कोई परेशानी हो लेट मी नो, इट्स वी कैन टेक सम ब्रेक और व्हाट एवर यू थिंक, पानी पीना है जी, है, पी लो, तुमने तो आंसू ही बहा दिए, सफोकेशन हो रही है, बच्चों यहाँ पे एक चीज और, करंट के साथ करंट डेंसिटी भी होती है, याद है, यस और नो, so can I say I by A, that is current density, can be written as En into Vd, सही बात है कि नहीं, ठीक है, ओके, इसको भूलना मत बेटे इस चीज को, E into N क्या होगा, चार्ज इंटू नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज अ सॉर्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी, क्या है ये, चार्ज डेंसिटी, ये ध्यान रखना, ओके, ठीक है। तो अक्सर आपकी बुक में भी ये बात होगी, J इज इक्वल टू रो, चार्ज डेंसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी नहीं होती है,
क्लियर है कि नहीं? समझा बेटे? पक्का? टफ लगा? ज्यादा बोल दिया मैंने? ठीक है, करंट निकाला हमने ENA VD और करंट डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू स्पीड, सिंपल एज दैट, ड्रिफ्ट स्पीड. दिस इज पार्ट 1 ऑफ द टॉपिक. ठीक है, दैट इज कनेक्टिंग करंट विद वेलोसिटी. ऑफ कोर्स हमें समझना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन ये वेलोसिटी आई कहां से? दैट इज द अदर पार्ट. दैट इज द पार्ट ऑफ द डेरिवेशन यू माइट बी वांटिंग. टाइम बताओ पहले. हाँ, अभी है टाइम. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई कहां से? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब ड्रिफ्ट, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये कराया है. सही बात है कि नहीं? जो मैंने पिछली क्लास में बोला ही था, दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं बस आज मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, इसके और कुछ नहीं. ठीक है, ठीक है, अरे ओके, नोट कर लिया? ठीक है, तो किसी भी चार्ज की अगर आपको चार्ज डेंसिटी मिल जाए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी स्पीड से आपको करंट, उसकी करंट डेंसिटी मिलेगी, उसकी करंट डेंसिटी मिलेगी बेटे. ओके, यहां मैं एक चीज हाईलाइट कराना चाहूंगा. किसी ऐसे सिस्टम में जहां मल्टीपल चार्ज सोर्सेज हों, लेट्स से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, जैसे आयंस हैं, इन केस ऑफ क्या बोलते हैं उनको यार, इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है कि नहीं? तो आप लिखोगे उस केस में करंट डेंसिटी J विल बी ड्यू टू टू सोर्सेज ऑफ चार्ज, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव. दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे. एक पॉजिटिव चार्ज यहां से जाके और नेगेटिव चार्ज वहां से आके वो भी हेल्प करेगा. क्लियर है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं उसको रो पॉजिटिव इंटू VD पॉजिटिव प्लस रो नेगेटिव इंटू VD नेगेटिव. मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंटू ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंटू ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ उसकी जो भी है. मेटल्स के केस में बेटे ये क्या होता है? जीरो, बिकॉज इसका कोई मतलब नहीं है, ड्रिफ्ट पॉजिटिव नहीं कर पा रहा है. दैट्स वेरी अंडरस्टैंडिंग. क्लियर है कि नहीं? ओके, ये आपके पॉइंट्स टू पॉन्डर एनसीईआरटी बुक में लिखा है. ये पॉइंट मैंने सोचा पूछोगे कल कि सर ये क्या लिखा है, दिस इज व्हाट इट मींस. क्लियर है कि नहीं? आई वुड सजेस्ट कि बुक पढ़ते जाओ साथ साथ. ओके, मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूँ चीजें, बाकी एलोबरेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो अलग बात है. टॉपिक्स वही हैं, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना अपना कभी. अब समझते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड आई कहां से, उसका क्या मतलब है. ठीक है, फिलहाल हमने करंट निकाला. करंट इज फॉर अस नो प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. अब इसकी बात करेंगे, पहले समझना ये क्या है. V ड्रिफ्ट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn डिवाइडेड बाय n. ये याद रखना बेटा. क्या कह रहा हूं मैं? इट इज द स्टैटिस्टिकल एवरेज. ओके, कई लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज पे कि इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2. नहीं नहीं, इट इज अ स्टैटिस्टिकल, मींस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटीज हैं, उनका एवरेज, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है कि नहीं? उन सबका एवरेज कुल मिला के कितना हो सकता है. आज एक जा रहा है, दूसरी मोमेंट पे दूसरा चल रहा है, इन सब का एवरेज. अब आप खुद सोचो, अगर एक कंडक्टर पे जिसकी लेंथ L है बेटे और एरिया A है, अगर इसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ऐसे लगा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू E, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है इट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन. कितना? ये बात समझ गए क्या किया मैंने? देखो बेटे, फोर्स इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. सही बात है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? फोर्स बाय मास. समझ नहीं आया बेटे ये बात? फिर से बताऊं? एंजल क्लियर है? सुबीर, एनीबॉडी बेटे? अनन्या बेटा, बता दूं? है? ठीक है, बहुत बढ़िया. दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है. ठीक है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू U प्लस A विच इज E बाई M. ऑफ कोर्स एक माइनस साइन होगा बेटे यहां पे. माइनस क्यों? जो अभी आया ऊपर, इनटू एक टाइम होगा. क्या होगा? कौन सा टाइम? कुछ नाम दिया था मैंने उसको.
रिलैक्स, मैंने कहा था नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता तभी है कोलिजन के दौरान, एंड खास बात ये बच्चों कोलिजन टाइम बहुत छोटा होता है, यू शुड अंडरस्टैंड इट। अगर तो ये एक पहला इलेक्ट्रॉन, लेट्स गिव इट अ नेम, इट इज ई टॉप 1, सही बात है। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट फील्ड, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, बात खत्म। अगर आप जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है ये कांस्टेंट फील्ड ना हो, तो क्या करोगे, तब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लीव दैट पॉइंट, दैट्स नॉट द पॉइंट आई वांट टू मेक, ठीक है कि नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट बी कॉशियस, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं है, फिलहाल कांस्टेंट है, क्लियर है कि नहीं। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब a के बदले मैंने क्या लिखा, माइनस ई बाई एम, बिकॉज एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सही बात है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो v1 लिखा मैंने ऐसे, v2 क्या होगा बेटे, u2 माइनस ई बाई एम इन इलेक्ट्रॉन में टॉ टू, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सही बात है कि नहीं। ओके, तो whenever there is a drift happening in a conductor, it's because of electric field। मेरा बच्चा टफ तो नहीं लग रहा है, पहला पार्ट क्लियर हो गया सबको, ठीक है। ए एन ए बी डी बहुत कुछ भी नहीं है, चार्ज फ्लो पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, बस खत्म। और यहाँ पे अब ये है कि वो ड्रिफ्ट आया कहाँ से, पिछली इक्वेशन भूलना मत, आई इज इक्वल टू ई एन ए इंटू वी डी। अब हमें एक शौक होना चाहिए, देखो वी डी आया कहीं से, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ठीक है कि नहीं, यस और नो। तो मेरा बच्चा जब ऐसा हो ही गया तो आई कैन से लेट्स ऐड दम अप, लेट्स क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। एडिंग अप v1 प्लस v2 प्लस v3, लेट्स से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात हमने की है, vn की बात की है, इट शुड बी इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3, यानी कि बिना उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेलोसिटीज का सम माइनस ई बाई एम इंटू टॉ का भी वही करें, टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3, है ना। किसी को बच्चों ये समझ नहीं आ रहा क्या किया मैंने, है ना, यस, फिर बताऊं अनन्या, फिर बताऊं बेटे, सही चल, फिर बताऊं, कुछ नहीं समझ आया, एक आंख बंद ही होगी तुम्हारी देखते देखते, प्रेशर पड़ गया इधर से तो बस ठीक है। अब क्या डिफाइन किया था मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ऑफ दम, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन एंड डिवाइडेड बाय एन, ये सब के सब स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हैं बेटा, देखो ध्यान से। तुम्हें याद है 10th क्लास में एवरेज निकालना, x1 x2 x3 अप टू xn का मीन निकालना, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टफ तो नहीं लगा कोई चीज, एनीथिंग तुम्हें लगता है कोई चीज छुपाई मैंने तुमसे, आई डोंट थिंक सो, ठीक है बेटे। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी मैं बार बार लिख रहा हूं, ठीक है कि नहीं। इट्स इक्वल टू, ये क्या है सोचो, ये सारी वेलोसिटीज का इनिशियल एवरेज है, वो कितना था, 0, they were not moving as a mass initially, that's why I explained it at the start of this lecture, clear है कि नहीं है। तो this is 0, और ये क्या होगा बेटे, ऑफ कोर्स देखो हम कैसे मान सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम सेम होगा, सोचो, कोई बेचारा जल्दी भिड़ जाएगा, कोई आराम से आके भिड़ेगा, उसको ज्यादा स्पेस मिल गई, तो दैट मीन्स ये भी एवरेज क्वांटिटी है मेरे बच्चे, ठीक है कि नहीं। तो इसको भी टॉ लिखेंगे, इसको 0, इसको दिस, एंड वी हैव माइनस ई टॉ बाय एम। ऑफ कोर्स देयर इज अ वेक्टर, व्हाट आई मीन टू से इज कि इलेक्ट्रॉन के केस में, किसके केस में, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा उल्टी डायरेक्शन को, ये बहुत नई बात नहीं है, ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थोड़ी भागेगा, उल्टा भागेगा, ठीक है कि नहीं बेटे। आप दोनों बच्चों को ये बात ध्यान में है, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज बच्चे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टफ लगी कि इजी लगी, याद हुआ कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन, क्या बोला मैंने, definition, it is the statistical average of all the velocities of electrons in a given length of a conductor, मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं, ओके मेरे बच्चे। और and then we know each electron is getting accelerated with the same acceleration because electron तो same force experience कर रहे हैं सब के सब, with the result we have this, and then we can write the equations of motion for each one of them, and then we have added up, of course मेरे में ये मतलब की बात है, मुझे चाहिए क्या, तो मैंने ऐड किया सबको। ऐसे स्टैटिस्टिकल सैंपल में मेरे बच्चों हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम 10 की बात करें, हमें बहुत बड़े सैंपल की बात
करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको याद हो लास्ट ईयर आप मीन वेलोसिटी निकालते थे गैस सैंपल की या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो क्यों है? बिकॉज दे आर स्टैटिस्टिकली big samples. You cannot talk about one velocity or two velocities. Clear है? You have to talk about as an average of all. ठीक है कि नहीं? The same goes with this. ठीक है? There is a famous book which has taken it. मुझे नहीं पता क्या वजह रह सकती है, बट उन्होंने V1 plus V2 by 2 किया हुआ है. With the result उस बुक में वो चीज़ गलत है बेटे, है ना? तो ड्रिफ्ट स्पीड इज ए स्टैटिस्टिकल एवरेज मीन्स मैं आप सबकी एज जमा करूं और उसको डिवाइडेड बाय तुम सबको नंबर कर दूं, तो वो एक तुम्हारी ड्रिफ्ट एज होगी, है ना? ठीक है कि नहीं? हो गए समथिंग लाइक दैट, तुम्हारी एवरेज एज हो जाती है वो, सॉरी। तो बेटे ये है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड, नोट कर लिया। दिस इज अ डेरिवेशन। सपोज तुम्हें क्वेश्चन आए, डिराइव a relationship between relaxation time, electric field and वगैरह वगैरह with drift speed। अब देखो मेरा क्या मतलब है इसमें, वो अगला पार्ट है क्वेश्चन का। पहला क्या था? कनेक्टिंग करंट विद ड्रिफ्ट स्पीड। दूसरा क्या है? कनेक्टिंग ड्रिफ्ट स्पीड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे कनेक्ट होगा? वोल्टेज से। तो हम करंट को वोल्टेज से कनेक्ट कर पाए हैं। मैं ये चीज बता देता हूं, रुको रुको। पहला पार्ट हमने लिखा I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी। अब मैं यहां ड्रिफ्ट स्पीड यूज करूंगा। ओ गॉड, दिस इज रियल। ओके, ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने करंट लिखा I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड, एंड अब मैंने लिखा ड्रिफ्ट स्पीड इज ई टॉ बाय एम। जो जनरली रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दे आर मटेरियल प्रॉपर्टी। ये तो खैर यूनिवर्सल ही है, एक टॉ ही है जो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। कॉपर के लिए अलग होगा वगैरह वगैरह, सही बात है। साथ ही साथ एरिया ऑफ द कंडक्टर इज अगेन मटेरियल। मटेरियल क्या मतलब? जो तुम्हारा डिवाइस है उस पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर है जो, उसका एरिया। और नंबर डेंसिटी इज ऑल्सो मटेरियल प्रॉपर्टी। कॉपर में ज्यादा होगा, वुड में होगा ही नहीं ऑलमोस्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन जो घुमा हुआ होगा। सिंपल एज दैट। नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं ये चीज यहां लगा दूं, देखो करंट को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कनेक्ट करते हुए मैं लिखा I इज इक्वल टू ई एन ए और वी डी के बदले ई टॉ बाय। ठीक है कि नहीं? याद करो ओम्स लॉ का दूसरा फॉर्म क्या है वो? अगर मैं ए यहां ले आऊं, इक्वल टू ई स्क्वायर एन टॉ बाय एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ याद आ रहा है? ये क्या है? करंट डेंसिटी। J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो दिस कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन टॉ बाय एम। नोट कर सकते हो पहला ओम्स लॉ का आउटकम। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन टॉ बाय एम। ये हो गया टेक 1। ठीक है, बस उतनी सी बात है। करंट निकाला ड्रिफ्ट स्पीड के थ्रू और ड्रिफ्ट स्पीड निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की नजर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। ठीक है कि नहीं? ओके मेरे बच्चा, ठीक है। दिस गिव्स यू कंडक्टिविटी। ठीक है, मिटा दूं? नहीं, करो, लिखो। इस वाले पार्ट को लिखते रहो, इससे ये निकला और फिर ये आ गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये होगी कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कैसे लिखूं? 1 बाय कंडक्टिविटी, है ना? रो इज इक्वल टू एम बाय ई स्क्वायर एन टॉ। बच्चों इसमें कहीं एरिया नहीं है, कहीं कुछ और है। ठीक है कि नहीं? देखो, ऑफ कोर्स रेजिस्टिविटी में थोड़ी होगा, है ना? ठीक है, थक गए? बस आधा मिनट है ना, थोड़ा लाइट चली गई, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। क्या करें? अब देखो इसी में I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी के बदले ई टॉ बाय एम। अगर आप चाहो तो आपको जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन बिकॉज रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी हो गया,
अब L बाई ए बाई एल वो आपका अपना वो है, लेकिन मैं तब भी बता रहा हूँ, आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड द रिलेशन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, एक कंडक्टर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है बेटे, लेंथ L है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होता है, E इंटू एल। सही बात है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द लेंथ, दैट्स इट। तो अगर मैं यहां लिख दूं E स्क्वायर एन ए टॉ बाई एम, E के बदले V बाई एल लिख दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चों। देखो I इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हियर इट इज प्रूव्ड बेस्ड ऑन व्हाट, सोचो प्रेमिस क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के अंदर ड्रिफ्ट करते हैं और वो मतलब मेटल के आयंस से, एटम से टकरा टकरा के चलते हैं, अपनी एनर्जी लूज भी करते हैं, वगैरह वगैरह करके वो यहां तक पहुंचते हैं। ये हमने ओम्स लॉ, मैंने क्या लिखा था टॉपिक, ड्रिफ्ट स्पीड एंड ओम्स लॉ, याद है स्टार्टिंग में हेडिंग क्या लिखी थी मैंने, हियर कंप्लीट्स द साइकिल। क्लियर है कि नहीं है। तो कैसे हमने ओम्स लॉ, जो पुराना ओम्स लॉ I इक्वल टू वी बाई आर है ना, वो यहीं से लिख दो, कुछ नहीं, आर लिखना है तो लिख दो। आई वुड प्रेफर कि आप ये याद रखो, ये और ये, इसके बारे में आपको याद रखवा भी सकता हूँ। बाकी ए बाई एल, एल बाई ए मैंने पहले ही बता दिया है कि रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है और उस पर क्या फैक्टर्स, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स, कोई डाउट तो नहीं है। मैंने बस एक फॉर्मूला लिखना है और याद रखवाना है बस। तो मैंने कहा बच्चों, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम बाई ई स्क्वायर एन टॉ। खुद ध्यान देना, देखो 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 एवरीबॉडी, अगर इसको छोड़ें, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक मास है, कंडक्टर है, तो सब इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं, इसको भी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। अगर कंडक्टर में चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो तो रेजिस्टिविटी कम होगी, यस। कॉपर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, रेजिस्टिविटी कम है। वुड में ऑलमोस्ट नील है, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इट्स रेजिस्ट, इट डज नॉट अलाउ। एक और चीज ध्यान दो, रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम, अगर वो ज्यादा होगा तो मीन्स इलेक्ट्रॉन दौड़ने में सफल रहा, ज्यादा टाइम के लिए फ्री रहा, बार बार डंडे नहीं पड़े बेचारे को कि रुक अबे रुक अबे रुक, नहीं हुआ इसके साथ। क्लियर है कि नहीं, चल ऐसे हुआ, ठीक है कि नहीं, जाने दे, ठीक है कि नहीं। दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को फ्री मूवमेंट का मौका मिला, तो उतना रेजिस्टिविटी कम होगा। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स एजिटेट होते हैं, प्लीज लिसन टू दिस, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स एजिटेट होते हैं बेटे, तो रिलैक्सेशन टाइम छोटा हो जाता है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। इसके बारे में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, प्लीज रिवाइज करें साथ साथ, ओके, थैंक यू।